Okay, before starting for practical implementation of linear regression, first of all we need to know about a module or a library that basically provides you all these functionalities और machine learning models. हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी है, मॉड्यूल है, जो बेसिकली आपको ये सारे मॉडल्स ऑलरेडी प्री बिल्ड प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है साइकिट लर्न. अब ये साइकिट लर्न बेसिकली आपको कहाँ से मिलेगा? सिंपली आप गूगल के ऊपर चले जाओ, जस्ट सर्च फॉर इंस्टॉल साइकिट लर्न. पिप इंस्टॉल से ही होगी. मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि ये अगर भूल जाओ तो कहाँ से मिलेगा. ये साइकिट लर्न का आप यहाँ पर डायरेक्ट इनके पास यू कैन से डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है. यू कैन यूज पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न. ये इसने -u बेसिकली इसलिए लगाया है क्योंकि हमें जो अपग्रेडेड वर्जन है वो चाहिए. अगर आपको अपग्रेडेड वर्जन से कोई नीड नहीं है, आप ये -u ना लगाओ तो कोई इशू नहीं पड़ेगा. एक ये तरीका है. दूसरा, आप यहीं से ही चेक कर सकते हो. ये एक और चीज़ है साइकिट py. This is the main, you can say, website from where you can get any module of Python. यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा कमांड आपके सामने लिखी हुई. जस्ट कॉपी कर लो इसको और इसको याद भी कर लें आप. What you can do, just pip install scikit-learn. सिंपल. तो इंस्टॉल कर लें आप लोग अभी. वंस आप इसको इंस्टॉल पे लगाओ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इट विल से रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड. आपके पास ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा. वंस यू इंस्टॉल्ड इट, नाउ जस्ट इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी हियर. इंपोर्ट करने के लिए आप लिखोगे अगेन इंपोर्ट sklearn as sk. सिंपल. आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे कंप्लीट लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दूंगा तो मेरे पास जो मेरी ये फाइल होगी वो इतनी हैवी हो जाएगी कि मैं इसको सही से चला भी नहीं पाऊंगा. क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है. तो इसलिए हम सिर्फ वही मॉड्यूल्स यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं जो हमें चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई नीड, सबसे पहले तो मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ. जैसे आपका हो गया इंपोर्ट pandas as 3, उसके अलावा इंपोर्ट numpy as np. इसी तरीके से हम यहाँ पर इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot as plt. एक और चीज़ करते हैं इंपोर्ट seaborn as sns. ठीक है. Now what machine learning model we are going to use? कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल यूज कर रहे हैं हम? लीनियर रिग्रेशन. तो लीनियर रिग्रेशन आपको साइकिट लर्न से कहाँ से मिलेगा मैं यहाँ बता रहा हूँ, और यही बताता हूँ अगर आप भूल जाओ तो कहाँ से ले सकते हो, याद कर सकते हो. सिंपल है. आप सिंपली क्या करना है, फ्रॉम, क्योंकि मुझे सारा sklearn की पूरी लाइब्रेरी नहीं चाहिए, तो आई एम सेइंग फ्रॉम sklearn आई नीड टू इंपोर्ट सम स्पेसिफिक मॉड्यूल्स. ठीक है, सारे नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे कहा फ्रॉम sklearn डॉट, मुझे चाहिए लीनियर रिग्रेशन. तो ये मॉडल है लीनियर मॉडल. ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे अगर आप इंपोर्ट sklearn डॉट लीनियर कर दोगे तो दोनों आ जाएंगे, पर हमें लीनियर में से भी कुछ और सिर्फ लीनियर रिग्रेशन चाहिए, तो इस वजह से हम दे रहे हैं. एक मिनट. डॉट लीनियर मॉडल. ठीक है, लीनियर मॉडल इंपोर्ट. मुझे क्या चाहिए, आई नीड
लीनियर रिग्रेशन, तो आपके पास यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन का मॉडल आ जाएगा। सिंपल, आपने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया। नाउ वी नीड टू प्रेडिक्ट समथिंग, फॉर दैट वी नीड अ डेटा। हमें कोई डेटा चाहिए, तो हम डेटा बनाने की कोशिश करते हैं या फिर कहीं से लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा ऑलरेडी यहाँ पर एक था, जिसमें हमारे पास कैलोरीज की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो ड्यूरेशन, कैलोरीज। जैसे जैसे ड्यूरेशन कम हो रही है, कैलोरी बर्न भी कम हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे जितना कम ड्यूरेशन उतना कम कैलोरी बर्न यहाँ पे बेसिकली आपको नजर आ रहा होगा। पर यहाँ पर कुछ मिसिंग वैल्यूज भी हैं। हम इन मिसिंग वैल्यूज को बेसिकली क्लीन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इसी को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और इंपोर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे पांडास का एक फंक्शन जिसका नाम है df equals to p dot read csv file, and here we are going to say that calories dot csv. सिंपल, आपके पास यहाँ पर df इंपोर्ट हो चुका है, मतलब df बन चुका है। आप देख सकते हो आपके पास कंप्लीट डेटा आ गया। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, df डॉट, मैं चाह रहा हूं ड्रॉप कर दो सब कुछ, ड्रॉप, क्या ड्रॉप, na, ड्रॉप na। अब ड्रॉप na में आपको बताना पड़ेगा क्या एक्सेस क्या होगा इसका। अभी जीरो, जीरो का मतलब रोज, ठीक है। वन का मतलब कॉलम, क्या आपको कॉलम निकालना है, रो निकालनी है। रो निकालेंगे तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप देख सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू में एक्सेस क्या है, जीरो ऑलरेडी है, ठीक है। डिफॉल्ट में आप देख सकते हो ये जीरो है, पर अगर लगाना चाहो लगा दो यार, भूल जाते हो तुम लोग। एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सिंपल। नाउ मैंने ड्रॉप कर दिया है, लेकिन इसको हम दोबारा df इक्वल टू कर देते हैं, और हमने देखा df डॉट इज नल। उसके बाद कैसे पता चले नल वैल्यूज कितनी है, नाउ हियर यू कैन सी किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी नल वैल्यू अवेलेबल नहीं है। यार ये बेसिक्स हैं, इसमें तो जवाब दो कम से कम। It shows that you are not doing the practice. So try to improve your practice. प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ें निकलती जाएंगी। प्रैक्टिस करते रहें, जितना कांस्टेंट आप इस चीज़ कंसिस्टेंट रहोगे अपने काम के साथ, उतना काम आपको भी सपोर्ट करेगा। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो काम भी सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको आपके सामने, हमने यहाँ पे नल वैल्यूज को बेसिकली रिमूव कर दिया है। नाउ हाउ डू वी बेसिकली गेट, एक चीज याद रखें, याद है मशीन लर्निंग में मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कल। सबसे पहला डेटा क्लीनिंग हो गया, डेटा मिल गया, अब आप x और y को सेपरेट कर दोगे, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी, y पहले तो बताओ y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैलोरीज। तो हमने क्या किया, df, क्योंकि आपको दिख रहा है कैलोरीज, मैं एक काम करता हूँ इसको हटाता हूँ, ऐड कर देता हूँ, आपको दिख रहा है ये आखिरी कॉलम है, ऐसा ही है। तो हमने कहा df डॉट आई लोकेशन, सारी रोज चाहिए, कॉलम सिर्फ माइनस का वन, मतलब लास्ट कॉलम चाहिए आपको, तो ऑटोमेटिकली आपका y अलग हो गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पर आप पहले प्लस सिंगल की बात करें, मल्टीपल की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। देखो जिसका रिलेशन बन रहा हो तो चेक कर लेते ना रिलेशन, कैसे चेक करेंगे, अगेन कोरिलेशन निकालेंगे इसका।
तो आखिरी कॉलम इंडिपेंडेंट था डिपेंडेंट था? वाई में डाला है ना मुझे, के ऊपर है। मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि आखिरी वाला कॉलम है वो, सारी रोज आखिरी कॉलम। नहीं दिया ना मैंने, अगर दिया होता तो फिर समझ में आता, यहाँ तो नहीं दिया मैंने। सही कह रहे हो, वो सही है, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी दैट हमारे पास y की वैल्यू आ गई। पहले तो मुझे रिलेशन निकालना चाहिए, पहले रिलेशन चेक कर लेता हूँ कि x की वैल्यू हमारे पास सबसे ज्यादा रिलेटेड कौन सी है, हम वो उठा लेते हैं, ठीक है। और रिलेशन कैसे चेक किया जाता है, को रिलेशन निकाल के, उसके लिए हम इसको जरा थोड़ा सा प्लॉट करके चेक करते हैं। प्लॉट करने के लिए एसएनएस डॉट हीट मैप, हीट मैप के अंदर आपने क्या कहा, डीएफ डॉट कोरिलेशन, एंड नाउ हियर यू कैन सी दैट आपके पास थोड़ा सा इसको हम अच्छा कर देते हैं, एनोटेशन ट्रू। तो नाउ हियर यू कैन सी, नाउ दिस इज द कैलोरीज, ठीक है। अब कैलोरीज विथ ड्यूरेशन 0.92, calories with pulse 0.024, calories with maximum pulse that is 0.2। सबसे ज्यादा आपके पास जो बन रहा है 92% रिलेशन बन रहा है किसका, ड्यूरेशन का। तो हम x में ड्यूरेशन ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली गेट द इंफॉर्मेशन कि कौन सा x काम का है। हालांकि अभी ये सारे x काम के हैं, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ दो कैटेगरी, दो के ऊपर काम, दो वेरिएबल्स पर काम कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। x की वैल्यू x इक्वल्स टू ड्यूरेशन चाहिए हमें, तो हमने कहा df। अगेन मैं आई लोकेशन ही यूज कर रहा हूँ, या चलो इस बार आई लोकेशन यूज नहीं करते तुम्हारे लिए, ठीक है। और x की वैल्यू में हम प्रोवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल क्या नाम था इसका, नाउ x आप देख सकते हो दिस इज योर ड्यूरेशन, एंड y आप देख सकते हो दिस इज योर y वैल्यू, ठीक है। इन दोनों के ऊपर हम लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, सिंपल। नाउ व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यूजिंग लीनियर रिग्रेशन से पहले हमें करना चाहिए टेस्ट एंड ट्रेन स्प्लिट, ठीक है। ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट को स्प्लिट करना है। फॉर स्प्लिटिंग पर्पस अगेन वी नीड टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल फ्रॉम स्केलर, ठीक है। अब ये मॉड्यूल कैसे है, आपने क्या करना है, फ्रॉम स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शन, ठीक है। इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फ्रॉम एसकेलन डॉट मॉडल सिलेक्शन। आप यहां से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मॉडल बेसिकली इंपोर्ट कर सकते हैं। क्या अभी तो इंपोर्ट किया है, यूज तो करने दो, अभी यूज तो करने दो भाई, रुको। अब यूज करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली आपके पास चार वैल्यूज होती हैं टू बी, देखो यहाँ पे फोकस करें आप, सारा काम मशीन लर्निंग के ऊपर है और ऐसे ही होगा। ये जो शुरू के जो स्टेप्स आपको दिखा रहा हूं ये सारे मॉडल्स में अप्लाई होंगे, सब में। सबसे पहले कितने वेरिएबल्स बनाने, ट्रेन, या इसे लिखते हैं सॉरी एक्स ट्रेन नंबर 1 कॉमा एक्स टेस्ट, दो हो गए, कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट। अब ये चार वेरिएबल क्यों, क्योंकि x और y दो वैल्यूज है ना हमारे पास, तो x भी कुछ आपके लिए ट्रेनिंग के लिए होगा, y भी कुछ आपके ट्रेनिंग के लिए होगा, x भी कुछ टेस्टिंग के लिए होगा, y भी कुछ टेस्टिंग के लिए होगा, क्योंकि हमें वहां पर मेजर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो चीजें जो हमें हमारे इस मॉडल ने नहीं देखी
उसकी प्रेडिक्शन और हमारी उसकी एक्चुअल वैल्यूज में कितना डिफरेंस आ रहा है, जिसको हम चेक करेंगे फॉर दी परफॉर्मेंस कि क्या हमारा मॉडल सही से परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं परफॉर्म कर रहा है। आगे करते हैं। शफलिंग का भी एक सवाल था कि सर रैंडमाइजेशन करनी चाहिए, तो रैंडमाइजेशन होगी, देखें कैसे होती है। हमने क्या करना है, सिंपली हियर यू नीड टू बेसिकली कॉल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एंड यू नीड टू प्रोवाइड एक्स वैल्यू कॉमा वाई गिवन। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद कॉमा, नाउ हियर यू कैन प्रोवाइड टेस्ट साइज। टेस्ट साइज मैंने आपको बताया था कि कितना परसेंटेज आप बेसिकली टेस्ट साइज रखना चाह रहे हो, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत कम है, आप देख सकते हो अराउंड 168, तो हम 80-20 का रखते हैं रेशियो, तो हम यहाँ पर टेस्ट साइज बता रहे हैं 0.2, जिसका मतलब होता है 20%। कॉमा, यहीं पर आपके पास हो जाएगा रैंडम स्टेट। ये रैंडम स्टेट बेसिकली बताएगा कि आपको रैंडमाइजेशन किस स्टेट तक करनी है। टेस्ट ट्रेन और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन ऑटोमेटिकली रैंडम फंक्शन चला रहा होता है, रैंडमाइजेशन कर रहा होता है पीछे, लेकिन हमें सिर्फ ये बताना है कि हर बार इसी स्टेट की रैंडमाइजेशन करो ताकि मेरे पास बार बार एक ही आउटपुट आता रहे, वरना चेंज होता रहेगा तो हम मैच नहीं कर पाएंगे। इट्स अप टू यू, आप 42 रखो, आप 52 रखो, आप 30 रखो, 28 रखो, इट्स अप टू यू। मैं 42 इसलिए रख रहा हूं फॉर टेस्टिंग 42 स्टैंडर्ड यू कैन से शफलिंग या रैंडम स्टेट है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। आगे चलते, नाउ योर डेटा हैज बीन स्प्लिटेड इन एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट एंड वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। इसमें कोई सवाल है तो समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। नाउ वी नीड टू क्रिएट लाइंस, काउंट करते जाओ लाइंस। मैंने क्या कहा था, 5 लाइनों का कोड हो सकता है, उससे कम में निकला है। सब डेटा आ चुका है, उसके बाद फर्स्ट लाइन अभी आपके पास स्प्लिट हुई है। वो तो आपका क्लीनिंग हो गया ना। मैंने क्या कहा, मशीन लर्निंग का कोड 5 लाइनों का मिलेगा आपको, सिर्फ 5 लाइनों का। टेस्ट साइज आपने 20 दिया, बाकी जो बचा वो ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, नीचे आते हैं। व्हाट वी नीड टू डू नाउ, यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ योर मशीन लर्निंग मॉडल। मशीन लर्निंग मॉडल कौन सा था, लीनियर रिग्रेशन, जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया है। फॉर दैट फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं LR इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन, दैट्स इट। Whenever I execute this, that means my object of my machine learning model has been created। आपके पास लीनियर रिग्रेशन का मॉडल तैयार हो चुका है, आ गया। अब इसे ट्रेन करना है। ठीक है, ट्रेन करने के लिए एक ही फंक्शन है जिसका नाम है फिट। लीनियर रिग्रेशन हो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, रैंडम फॉरेस्ट हो, रैंडम फॉरेस्ट हो, डिसीजन ट्री हो, कोई सा भी मॉडल उठा लो, डीप लर्निंग की तरफ चले जाओ, एआई की तरफ चले जाओ, ट्रेनिंग के लिए एक ही फंक्शन है जिसका नाम है डॉट फिट। डॉट फिट का मतलब होता है ट्रेन करना, दैट्स इट। तो ये दिमाग में बिठा लें आपके, फिट मतलब आई एम गोइंग टू ट्रेन इट। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे LR डॉट फिट, और इस वक्त आप इसको दो वैल्यूज प्रोवाइड करोगे, अपनी एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। सिंपल। जैसे ही आपने इसको एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन प्रोवाइड किया, व्हाट हैपेंस, द प्रॉब्लम यहां पर आपको नजर आ रही है सिंगल रो, तो ओके नो प्रॉब्लम, लेट मी शो np डॉट array डॉट वी शेप। np ऊपर इंपोर्ट किया है,
ओके, ये दोबारा चला लेते हैं इसको हम। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोबारा चलाओ 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 अगेन। जैसे ही मैंने इसको ट्रेन किया, नाउ हियर यू कैन सी दैट आपका मॉडल ट्रेन होना शुरू हो गया। एक सवाल आ सकता है कि सर ये एरर था क्या? देखो, जब हमने यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डायरेक्ट ड्यूरेशन दिया था, तो वो बेसिकली पांडास की सीरीज आ गई थी। सीरीज क्या होती है? सिंगल रो। पर हमें उसको कॉलम के हिसाब से देखना था ना, क्या हर वैल्यू एक सेपरेट रो थी, तो इसलिए मैंने इसको रीशेप करके वापस से हर कॉलम को अलग करने के बाद इसको दोबारा डेटा फ्रेम में बना दिया। सिंपल, इस वजह से वो एरर आ रहा था, बाकी किसी में। नाउ हियर यू कैन सी क्या हुआ, आपका मॉडल ट्रेन हो चुका है। वो जितना भी पीछे आपने mx प्लस सी cost function, all these operations are performed, सब हो गया in just one line and thanks to Python। क्यों? क्योंकि Python ने आपको sklearn यानी scikit-learn के मॉड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है, आपको ये सारा प्रोसेस मैनुअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ आ गया? नाउ how do we get the answers or predictions here? For that, simply say lr dot predict। अब प्रिडिक्शन के टाइम पे आप अपना टेस्टिंग वाला सेट दे सकते हो। टेस्ट क्या था? एरर चेक करने के लिए, लेकिन वो हम बाद में चेक करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं आपको उस तरफ ले जाऊंगा तो फिर दोबारा कंफ्यूज जाओगे कि ये बेसिकली कंपैरिजन क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली यहाँ पर टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। मैं सिंपली यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन वैसे लिख देता हूँ यहाँ पे y predict लिख देता हूँ यहाँ पर y predict इक्वल्स टू lr डॉट प्रिडिक्ट। अब प्रिडिक्ट में वैल्यू देनी है आपको कौन सी? एक्स टेस्ट वाली। सिंपल, आपने एक्स टेस्ट प्रिडिक्ट कर दिया, मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दिया है। आपका मॉडल यहाँ पर कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है, मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। ऑल दीज आर दी प्रिडिक्टिंग वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक्स टेस्ट भी बेसिकली और वाई टेस्ट भी प्रिंट कर देता हूँ। नाउ हियर यू कैन सी, जो पहला पॉइंट था, ये पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट आपको यहां पर नजर आ रहा है 390, मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया है? 349। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 193, मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया है? 179। उसके बाद वाला मॉडल की क्या है आपकी वैल्यू? 317, मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट किया है? 264। ये आप देख सकते हो, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस आप खुद से भी फाइंड कर सकते हो। जो मैंने कहा था, क्या कहा था? y हैट माइनस y, तो y हैट ऊपर है, 349 माइनस 390, व्हाट इज द डिफरेंस हियर? तकरीबन 40 का डिफरेंस आपके पास यहां पर आ रहा है। जब 40 का डिफरेंस आपके पास से आ रहा है, तो हो सकता है ये 40 मिनिमल डिस्टेंस हो सकता है ये 40 मिनिमल डिस्टेंस हो आपका, ठीक है। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टिल। अब इन दोनों चीजों को मैं नीचे लाइन को प्रिडिक्ट मतलब प्लॉट करके भी आप लोगों को दिखा देता हूं कि डिफरेंस दोनों में क्या है एक्चुअल में, और दोनों चीजें प्रिडिक्ट करके। कॉस्ट फंक्शन अप्लाई हुआ है, पर ऑप्टिमाइजर अप्लाई नहीं हुआ। कॉस्ट फंक्शन अप्लाई करने के बाद, एरर रेट कम करने के बाद, ऑप्टिमल अभी तक इसने यहां तक लेकर आ गया। मजीद और अच्छा कर सकते हैं इसको बाय अप्लाइंग ऑप्टिमाइजर्स। वही तो बता रहा हूँ कि नेक्स्ट में करूँगा, अभी करूँगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, फंस जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर एरर रेट, आप वैसे सुन लो,
मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये इस्तेमाल होगा बस, उसका अलग से क्लास ले लेंगे। नाउ एक दफा यहां पर भी थोड़ा सा देख लें। सिंपली व्हाट आई हैव डन हियर, यू कैन सी दैट मैंने यहां पर x विथ रिस्पेक्ट टू x टेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू y टेस्ट प्लॉट किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटर्स, मतलब दीज ऑल आर आवर x की वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी y की वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मतलब कैलोरीज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ये आपको यहां पर नजर आ रहा है जो एक्चुअल वैल्यूज है। नाउ लेट्स प्लॉट प्रेडिक्टेड वैल्यूज आल्सो, ठीक है, यही सेम हमने यहां पे प्रोवाइड करते हैं सिंपली, और यहां पर हम इसको कलर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू, और यहां पर हम कलर प्रोवाइड कर देते हैं रेड। तो रेड क्या होगा, प्रेडिक्टेड पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ y टेस्ट की जगह हम प्रोवाइड कर देंगे y प्रेडिक्ट। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि आपके पास डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि ये आपके फॉर एग्जांपल 200 ड्यूरेशन के ऊपर कैलोरीज इसने 1000 से ऊपर एक्चुअल वैल्यू थी, लेकिन प्रेडिक्ट इसने ये किया है। लेकिन आप देख सकते हो ये आउटलायर है, तो इस डिस्टेंस को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पर एक काम करता हूं, लाइन प्लॉट भी इसके ऊपर प्लॉट कर देता हूं, जैसे कि मैंने इसको कहा PLT डॉट प्लॉट, और इसके ऊपर हम बेसिकली x की वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं मिनिमम ऑफ x, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे मिनिमम ऑफ x से स्टार्ट करना था ना। दूसरा, अगर आप यहां पर मिनिमम ऑफ, सॉरी मैक्सिमम ऑफ y प्रेडिक्ट, तो यहां पर मुझे एक लाइन यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सिंपली रिग्रेशन लाइन फिट कर देते हैं, SMS डॉट रिग्रेशन प्लॉट, यहाँ पर x की वैल्यू हम प्रोवाइड कर देते हैं, yes, और यहीं पर y की वैल्यू हम प्रोवाइड कर देते हैं y। Now here you can see that, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं, now here you can see that this is your actual value, ठीक है। ये रेड पॉइंट्स आपको जो नजर आ रहे हैं, दीज आर दी प्रेडिक्टेड वैल्यू। आप देख सकते हो जो हमारी रिग्रेशन लाइन बन रही है वो भी हमारे इसी प्रेडिक्टेड वैल्यूज के ऊपर बन रही है, ठीक है। तो जो वैल्यू हमारे पास, ये जो लाइन है, दैट इज योर प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो दैट मींस दैट हाउ यू कैन बेसिकली प्रेडिक्ट, अगर यहाँ पर कोई दूसरी ऐसी यू कैन से ड्यूरेशन आती है जिसका डेटा आपके मॉडल के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये उसकी प्रेडिक्शन देगा। अब इसके हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 150 का आपके पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं है, अगर मुझे 150 के बारे में पूछना है, फॉर एग्जांपल आई नीड टू चेक कि 150 कहाँ है, ठीक है, 150 का कैलोरी बर्न कितना होगा, लेट्स सी कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है, 500 से लेकर 1000 के दरमियान होना चाहिए, ऐसा ही है। लेट्स सी, चेक करते हैं, हमने ऊपर मॉडल बनाया था ना ऊपर, लेट्स सी LR डॉट प्रेडिक्ट, और हम यहां पर प्रेडिक्ट करेंगे अब हमारी एक्चुअल ऐसी वैल्यू जो ना टेस्टिंग सेट में थी ना ट्रेनिंग सेट में थी, अपनी तरफ से दे रहे हैं। क्या यहाँ प्रेडिक्शन देता है कि नहीं देता, उसके लिए आपने सिंपली क्या किया,
किसके लिए चाहिए था हमें? 150। अरे ये बार बार एरर को आता है। Someone says 800 के आसपास होना चाहिए। Now here you can see that जो हमारी रिग्रेशन लाइन है एग्जैक्ट उसी हिसाब से हमारे पास प्रेडिक्शन आ रही है। मॉडल ने इंसान जैसे ही प्रेडिक्ट किया ना, इंसान ने तो देख के प्रेडिक्ट कर लिया। हाँ इसने 800 बोले थे। नाउ हियर यू कैन सी दैट आपके पास प्रेडिक्शन आ रही है अबाउट 150 ड्यूरेशन, जिसकी कैलोरी बर्न अराउंड आ रही है 857। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ यू कैन सी दैट आपका मॉडल परफॉर्म कर रहा है। अब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि गलत परफॉर्म कर रहा है वो हम आगे मेजर भी करेंगे, और उसके लिए हम यूज करेंगे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप 200 का करोगे तो यही पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, तकरीबन 1000 के आसपास है। देखो नहीं यहाँ, हाँ 1200 समथिंग आना चाहिए। प्रेडिक्टेड पॉइंट ऑफ टेस्ट सेट, जो टेस्ट सेट था उसका प्रेडिक्टेड पॉइंट था। ये ओवरलैप ही कर रही है, थोड़ा सा आपको लग रहा है बाकी ये ओवरलैप ही कर रही है। ये ओवरलैप ही कर रही है क्योंकि ये रिग्रेशन लाइन है, मैंने डायरेक्ट एसएनएस से प्लॉट करवाई है, हमारी खुद की लाइन नहीं प्लॉट की। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।